Unwind your mind with the therapist. और वायदे अनुसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत शोरी जी, हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट इन द सेगमेंट अनवाइंड योर माइंड विद द थेरेपिस्ट। हम सबकी जिंदगी में छोटे बड़े सवाल और दुविधाएं चलती रहती हैं और उनके लिए कोई हमें जवाब दे दे, कोई बता दे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो शायद बेटर हो जाए, तो हमें लगता है कि अच्छी सी दिशा मिल जाती है हमारे निर्णयों को और हमारी जिंदगी को भी। तो इस सेगमेंट से हम वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम किसी से भी नहीं कह पाते हैं, कई बार खुद से भी नहीं। तो अगर किसी के सवालों के बहाने हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं तो वो भी इस सेगमेंट के थ्रू हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। मैं सबसे फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके कोई सवाल है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। इस वक्त स्टूडियो की लाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं विच इज 4165930055। यकीन मानिए, अगर आप नहीं चाहेंगे आपका नाम नंबर कुछ नहीं बताया जाता, इट इज केप्ट अनोनिमस। और साथ में आपके एक सवाल के जरिए बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है, क्योंकि वो सवाल पूछने में हिचकिचा रहे हैं और आपने पूछ लिया तो आपके जवाब के जरिए उनको भी अपने सवालों के जवाब या कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो स्टूडियो का नंबर अगेन 4165930055 एंड प्रशांत जी की वेबसाइट है iwantpeace.org। आप वहां पे भी अपना सवाल या कुछ फीडबैक हमारे लिए छोड़ सकते हैं। प्रशांत जी, पर क्लिनिक का नंबर प्लीज बताएं। थैंक यू स्वाति जी। हेलो एवरीवन। सो क्लिनिक का नंबर है 905-405-8224 8224 905-405-8224। आप इस नंबर पे जब कॉल करेंगे तो आप प्रशांत जी के बारे में पूछेंगे तो क्लिनिक पे आप जो 15 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन होता है पहला वाला, वो आप अवेल भी कर पाएंगे एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर इट्स फॉर यू और नॉट। प्रशांत जी, मेरे पास सवाल है आज भी, लेकिन मेरा फिर से मैं अभी बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक चीज बार बार आती है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टिग्मा इट इज अटैच्ड टू दिस थिंग के लोगों के सवाल होते हैं, परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, पर किसी से तो कहना तो दूर, वो अगर जो हेल्प अवेलेबल होती है उस तक भी रीच आउट नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक बात आपकी, और ये बहुत ही कॉमन इश्यू है स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी में। हाँ, कि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अपनी दर्द बताएंगे या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू बताएंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वीकनेस, एज अ साइन ऑफ वीकनेस, सो विच इज नॉट। जैसे हमने पहले भी कहा है कि जैसे किसी के पेट में दर्द है या स्प्रेन है या गला खराब है, आजकल फ्लू सीजन है, उसी तरह ये भी है। तो डोंट टेक इट मोर देन दैट। अगर आप किसी भी इश्यू से गुजर रहे हैं या स्पेशली मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और वो सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा हैं, it is more than 14 days, so you should definitely consult someone. If it is more than 14 days, ये अपने आप में एक साइन हो जाता है कि अगर कोई समस्या आपको 14 दिन से ज्यादा आप पे हावी है, आपको बॉदर कर रही है, तो भी आप एक बार मिलें, कंसल्ट करें, आपको कुछ ना कुछ। और ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहता है। मैं आपसे उस दिन बात करी थी, आप बताते हैं कि नहीं, एक सेशंस होते हैं और वो सेशंस जो होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं मिलके कि कितने चाहिए, कितने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। So it depends upon the type of issue, the intensity of the issue, and there are multiple interventions. So कई बार सिर्फ काउंसलिंग से ही आपकी बात बन जाती है, कई बार काउंसलिंग और मेडिकेशन भी चाहिए, कई बार सिर्फ मेडिकेशन चाहिए। So it all depends. So it is a two-way I think traffic basically. बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट या पेशेंट के साथ बात करके हमें ऐसा लगता है कि द पर्सन मस्ट सी अ फैमिली डॉक्टर, सो तो हम उनको डॉक्टर को रेफर करते हैं। और कई बार डॉक्टर्स को पेशेंट को मिलके ऐसा लगता है कि पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से ही ठीक हो सकता है या दवाई के साथ भी काउंसलिंग चाहिए, तो डॉक्टर्स भी कई बार हमें पेशेंट्स रेफर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एक बार आप इस काउंसलिंग के फेर में आ गए तो आप जिंदगी भर रोना होता है। इट्स जैसे कि प्रशांत जी ने बताया कि कितने सेशंस आपको चाहिए, किस तरीके के चाहिए, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। जैसे पेट दर्द, कितने दिन दवाई खानी है, कितने दिन आपका इलाज चलना है। तो बेसिकली यस, जो फर्स्ट सेशन है, यूजुअली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन व्हिच इज कॉल्ड असेसमेंट सेशन, सो वी फिगर आउट दैट व्हिच काइंड ऑफ मॉडलिटी वी विल बी यूजिंग विद द क्लाइंट एंड हाउ मेनी सेशंस अप्रोक्सीमेटली क्लाइंट नीड्स, और हम बता भी देते हैं कि आपको इतनी देर लगेगी और इतने सेशन होंगे, ओके, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ये भी हम बता दें।
ठीक है, बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है प्रशांत? मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। तभी ये बात मुझे जेन्युइन लगी कि इन्होंने खुद ही इस क्वेश्चन में कहा कि आई डिडंट डिस्कस। सो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर इन मैरिज टू नॉट टू डिस्कस। बिल्कुल। तो ये उनका एक गुस्सा है जो उन्होंने जाहिर किया। क्या किया जाए अगर डिस्कशन भी हो और एक ये अड़ा हो कि नहीं और एक अड़ा हो हाँ, और डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन पे तो आना है, तब क्या किया जाए? तो जो उसमें कह रहा है नहीं, हाँ। उसके नहीं की कोई वजह होगी। बिना वजह के कभी कोई कुछ नहीं कहता। तो उस नहीं को हमें पहले और ज्यादा एनालिसिस करना है और उसको खोलना है। अच्छा, कि उसके क्या रीजंस हैं, और कुछ वैलिड भी हो सकते हैं, कुछ इनवैलिड भी हो सकते हैं। तो वो आपको आपस में म्यूचुअली बैठ के या किसी थर्ड अनबायस्ड की हेल्प लेके, ये बहुत जरूरी है। अगर आप हस्बैंड के रिलेटिव से हेल्प लेंगे तो वो उसकी लैंग्वेज बोलेगा, वाइफ की रिलेटिव की हेल्प लेंगे वो उसकी लैंग्वेज। वो कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, पर अगर मियाँ बीवी नहीं है राजी देन ब्रिंग काजी। तो काजी बेटर है, क्योंकि काजी एटलीस्ट अनबायस्ड है। ठीक बात। काजी हो गया या हम लोग हो गए, ठीक बात, ठीक है ना। तो वो अनबायस्ड तो है कम से कम। तो इसमें पावर डायनेमिक्स एक इश्यू है। अनस्पोकन कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा इशू है। जैसे हमने अभी कहा कि अगर एक राजी नहीं है तो हो सकता है उनको ये लगे कि अब मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा या मेरे पे एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी हो जाएगी। जो मदर इन लॉ भी हैं उनकी, अब उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या चाहिए, वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे देखनी पड़ेंगी। इसलिए हम एकदम ये नहीं कह सकते कि वाइफ का कसूर है इस केस में, या मैंने फैसला ले लिया तो क्या हो गया, घर तो मेरा ही था। ठीक है, लॉस ऑफ प्राइवेसी, लॉस ऑफ कंट्रोल, बीइंग मॉनिटर्ड, बीइंग जज्ड, रोल कंफ्यूजन, ठीक है, फियर दैट हस्बैंड विल साइड विद मदर, बहुत सारे फियर्स हैं इसमें, बहुत सारे जेन्युइन फियर्स हैं। ठीक है, एंड फियर ऑफ बिकमिंग इनविजिबल इन हर ओन होम, नॉट बीइंग वैल्यूड। सो देयर कुड बी मेनी थिंग्स। तो फियर को आप हैंडल कर सकते हैं, आप फियर को एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिना डिस्कशन के या बिना बात करे तो पहले तो आप एक्सेप्ट करें, हाँ, कि मेरे से ये गलती हुई है, आई शुड हैव टॉक टू यू फर्स्ट। ठीक है ना, आई डिडंट इंटेंड टू एक्सक्लूड यू। ठीक है, जस्ट मैं इमोशनली अपनी माँ के लिए था तो मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। लेकिन हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। तो इसको थोड़ा आप ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। चले, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत लोगों की जिंदगी में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। डिवोर्स की बात तक नहीं भी पहुंचती, पर कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं कई बार, और उसमें एक अप्रोच जरूर चाहिए होती है। और दोनों साइड से एक माइल्डर, एक दूसरे को समझने की, या टीम अप्रोच, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ के लिए हमेशा एक टीम अप्रोच बहुत जरूरी होती है टू हैंडल एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड सिनेरियोज, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, ठीक है ना। तो वो अनबायस्ड तो है कम से कम। तो इसमें पावर डायनेमिक्स एक इश्यू है। अनस्पोकन कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा इशू है। जैसे हमने अभी कहा कि अगर एक राजी नहीं है तो हो सकता है उनको ये लगे कि अब मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा या मेरे पे एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी हो जाएगी। जो मदर इन लॉ भी हैं उनकी, अब उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या चाहिए, वो सारी चीजें हमें धीरे धीरे देखनी पड़ेंगी। इसलिए हम एकदम ये नहीं कह सकते कि चलिए, थैंक यू सो मच प्रशांत जी। मेरे पास और भी सवाल हैं, पर अगली बार के लिए हमें छोड़ने पड़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट, प्रशांत जी की वेबसाइट iwantpeace.org, आप वहां भी सवाल छोड़ सकते हैं। आप मुझे भी टेक्स्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट टाइम 648305042, या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ऑन माई सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल रहता है RJ_Swati_Toronto, और फेसबुक पे भी RJ Swati Toronto। हम ये जितने भी सेगमेंट्स होते हैं धीरे धीरे करके इसको यूट्यूब पे भी डाल रहे होते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पे हम ये सारे सेगमेंट्स डाल रहे होते हैं। अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं कोई पॉइंट जो भी डिस्कस हुआ आज या कभी पहले, आप वहां पे ये एपिसोड्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे अनवाइंड योर माइंड के बहुत सारे सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और राइट, हम लेके चलते हैं अगले गाने की तरफ। आप सुनते रहे फिल्मी नुक्कड़।